लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने एक बार फिर चौंका दिया है। लेकिन आप मत चौंकिएगा, क्योंकि फाइनल चुनाव के परिणाम हैं वो अभी 4 जून को आने वाले हैं। लेकिन 4 जून से पहले अब कुछ बचा तो है नहीं। अब सट्टा बाजार पर बात कर लेते हैं। फलोदी का सट्टा बाजार, जिसकी खबर हमने लोकमत हिंदी के दर्शकों को पहले भी बताई थी और आज फिर बता रहे हैं। एक बार फिर सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका दिया। जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले से लेकर आज तक 400 पार 400 पार 400 पार की बात कर रही थी, अब 300 सीट में भी कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको पूरी खबर बताएंगे और बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अगर सीटें 300 से भी कम रही लोकसभा चुनाव के दौरान, अगर सीटें 400 पार की जगह 300 से कम रहती हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। राजस्थान में जिस वर्ष से 25 सीटें विगत 10 वर्षों से भाजपा के खाते में थी, अब इस बार भाजपा तो 25 का सपना देखकर बैठी है। लेकिन इस बार जोरदार झटका लग सकता है और ये बात कर रहा है फलोदी का सट्टा बाजार। आज फलोदी के सट्टा बाजार ने जो पूरे देश को लेकर, जो राजस्थान को लेकर, जो प्रत्याशियों को लेकर जो आंकड़े सामने किए हैं, उस पर बात करेंगे। और बात इस पर भी करेंगे कि अगर राजस्थान के अंदर 25 सीटों में 1-2 दूसरी पार्टी की तरफ खिसक जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी को 8 से 10 सीटों पर नुकसान हो गया तो क्या गाज भजनलाल शर्मा के ऊपर भी गिर सकती है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने हैं। लोकमत हिंदी में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र बांसरोटा और आज बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के। जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें देश में कितनी सीट आ सकती हैं और राजस्थान में बीजेपी की कितनी सीट आ सकती हैं, कांग्रेस की कितनी सीट आती है। क्योंकि सट्टा बाजार बात कर रहा है वो पूरी बातें चौंकाने वाली कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सट्टा बाजार की, राजस्थान की और देश की। तो देश में सट्टा बाजार बीजेपी को 380 और 90 के पास नहीं, 280-90 के पास बता रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार 300 सीटों में भी कहीं ना कहीं पूरा 300 पार करते हुए नहीं बता रहा है। इसका मतलब बीजेपी को इस बार जोरदार झटका लग सकता है। क्या बीजेपी 270 पर सिमट कर रह सकती है? क्या बीजेपी 280 पर सिमट कर रह सकती है? क्या बीजेपी 300 पार करने में कामयाब हो पाती है? लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी इस बार 300 पार नहीं हो पाएगी। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हैं राजस्थान फलोदी के सट्टा बाजार के। जो भी आकलन करता है सटीक बैठते हैं। पुष्टि हम नहीं करते, ना लोकमत हिंदी करता है, लेकिन लोगों के दावे हैं, कुछ न्यूज चैनल्स के भी दावे हैं। इसका पता चुनाव परिणाम के दौरान चलेगा। लेकिन देश के अंदर सट्टा बाजार बीजेपी को बड़ा झटका दे रहा है और 270 से 280 सीटों की बात कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अब भी 400 पार की बात कर रही है। अब राजस्थान पर आते हैं तो राजस्थान के अंदर नए मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा और जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जिस तरीके की बात जोधपुर का फलोदी का सट्टा बाजार कर रहा है, झटका भजनलाल शर्मा को भी लग सकता है। क्यों झटका लग सकता है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 400 पार का सपना देखकर बैठे हैं, फलोदी बाजार ये क्लियर कर चुका है कि बीजेपी इस बार 300 पार भी नहीं हो सकती है। लेकिन राजस्थान के अंदर खुद अमित शाह एक इंटरव्यू में ये बोल चुके हैं कि राजस्थान से 1-2 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि 1 से 2 नहीं, 2 से 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसका मतलब खुद भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बात को मान चुके हैं कि इस बार बीजेपी राजस्थान के अंदर 25 जो क्लीन स्वीप का सपना देखकर बैठी है, वो सपना ही रह सकता है। क्योंकि इस बात की पुष्टि खुद अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान की है कि राजस्थान से 1 से 2 सीटें हमारे हाथों से निकल सकती हैं। कौन सी सीटें और सट्टा बाजार भी क्या 1 से 2 सीटें जाने की बात कर रहा है या फिर ज्यादा सीटों पर बीजेपी को झटका देता हुआ नजर आ रहा है। रविंद्र भाटी का क्या होगा, सचिन पायलट का कद बढ़ेगा या घटेगा, अशोक गहलोत का बेटा चुनाव हारेगा या जीतेगा, वसुंधरा के बेटे का क्या होगा, कितनी सीट आएंगी, किसका मंत्री पद जाएगा, तमाम सवालों पर हम आपको बात करेंगे।
देखिए, राजस्थान के अंदर अगर फलोदी के सट्टा बाजार की बात करें तो फलोदी का सट्टा बाजार 7 से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान बता रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो भजनलाल शर्मा को जवाबदेही देनी पड़ेगी। उनकी जवाबदेही है कि राजस्थान से इतना बड़ा झटका आखिर लग कैसे गया। लेकिन जोधपुर का सट्टा बाजार किन सीटों पर बीजेपी को झटका दे रहा है और बीजेपी को झटका देने के बाद वो कौन से प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत खुल सकती है? क्या वो कांग्रेस हैं या कोई अन्य दल है या फिर निर्दलीय? उनकी बात करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक कांग्रेस की दर्जनों सीट राजस्थान के अंदर आने वाली हैं। और जब उनसे नाम पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान तो उन्होंने कहा बाड़मेर भी हमारी है, चूरू भी हमारी है, सीकर भी हमारी है, झुंझुनू भी हमारी है, दौसा जो है वो भी हमारी है, टोंक सवाई माधोपुर की भी वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, करौली धौलपुर की भी कर रहे हैं। कई दर्जनों उन्होंने सीट गिनवाई जिन पर गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि इन सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। तो क्या सचमुच जीत रही है? ये बात जोधपुर का सट्टा बाजार भी कर रहा है, फलोदी का सट्टा बाजार, कि 8 से 10 सीटों पर बीजेपी को नुकसान है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को नुकसान है तो सीटें कहां जा सकती हैं? बाड़मेर की सीट राजकुमार रौत जो बाप पार्टी के हैं, जो वहां से विधायक भी हैं, उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर बाड़मेर की सीट पर रविंद्र भाटी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे हमने पिछले जो कहानी थी उसके अंदर आपको बताया था कि बाड़मेर के अंदर जाटों की पंचायत हुई थी और जाटों ने यह निर्णय लिया था कि ये सीट राजपूत के हाथ में नहीं जाने देंगे। ऐसे में तुष्टीकरण हुआ है और उसका फायदा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उमेदाराम उनको मिला है। तो झटका भाटी को भी है, लेकिन बाड़मेर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। दौसा की सीट पे कहीं ना कहीं मुरारीलाल मीणा और कन्हैयालाल मीणा में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन भारी इस बार मुरारीलाल मीणा नजर आ रहे हैं। ये सट्टा बाजार का भी दावा है और कांग्रेस का भी दावा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस सीट पर अपनी स्थिति कमजोर मान रही है। अब चलते हैं टोंक और सवाई माधोपुर में। टोंक और सवाई माधोपुर हो या फिर दौसा, दोनों सीट सचिन पायलट की साख का सवाल बने हुए हैं और किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी भी साख का सवाल बना हुआ है। अब सचिन पायलट और पायलट परिवार का गढ़ रहा है दौसा, तो ऐसे में दौसा में कांग्रेस की स्थिति तो मजबूत बताई जा रही है, लेकिन टोंक सवाई माधोपुर में जौनपुरिया के लिए जान झोंकी है। जौनपुरिया के लिए किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी ने जान झोंकी है, लेकिन हरीश मीणा की स्थिति वहां भी मजबूत बताई जा रही है। वही हाल है करौली और सवाई माधोपुर में भी। चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन सीटों की हमने बात की। तो कुल मिलाकर इतनी सीटों पर अगर सट्टा बाजार ये बात कह रहा है कि झटका लग सकता है बीजेपी को, तो अगर लगता है तो क्या सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ही रहेंगे? क्योंकि पहली बार मुखिया बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार सूबे के मुखिया बन गए और उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। तो अगर इतना बड़ा झटका लगता है तो गाज उन पर भी गिर सकती है। जिस क्षेत्र से कोई उम्मीदवार हारेगा वहां उस क्षेत्र के मंत्री पर भी गाज गिरना तय है। हमने आपको बताया था कि सभी नेताओं को जो मंत्री हैं उनको निर्देश दे दिए गए थे कि जिसके क्षेत्र से प्रत्याशी हारेगा या कम मत ला पाएगा उस मंत्री पर गाज गिरना तय है। लेकिन ये जोधपुर का जो फलोदी का सट्टा बाजार है वो इस बार सबको चौंका रहा है और बीजेपी को बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के परिणामों के दौरान मिल सकता है। एग्जिट पोल पर अभी पाबंदी है, लेकिन अब खबरें यही हैं कि चुनाव तक 1 जून के बाद एग्जिट पोल आएंगे। 4 जून को जो है चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा, लेकिन तब तक पूरा देश जो है वो सट्टा बाजार की तरफ देख रहा है कि सट्टा बाजार किसको जिता रहा है, किसको हरा रहा है। क्योंकि सट्टा बाजार क्रिकेट हो या फिर चुनाव हो, हर चीज पर, छोटे से लेकर बड़ी चीज पर सट्टा लगाता है और लोगों का दावा है कि उनका सट्टा भी सटीक बैठता है। हमने भी आंकड़े उठाकर देखने की कोशिश की फलोदी सट्टा बाजार की, तो जो उन्होंने दावे किए थे उन दावों में कहीं ना कहीं हमें सच्चाई नजर आई, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते। सच्चाई नजर आई क्योंकि उन्होंने जो दावे किए थे उसमें कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन अब सट्टा बाजार जिस तरीके की बात कर रहा है, अगर सचमुच ऐसा होता है तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी को और राजस्थान के नेताओं को झटका लगना तय है। और कांग्रेस में खुशी की लहर है, लेकिन अगर 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस कामयाब हो पाती है तो सचिन पायलट का जरूर कद बढ़ेगा, लेकिन भाटी का मनोबल टूटेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है सट्टा बाजार। जिस तरीके से सट्टा बाजार भाटी को दूसरे नंबर पर बता रहा है, उमेदआराम की स्थिति मजबूत बता रहा है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी को भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान झटका लग सकता है। ये बात फलोदी का सट्टा बाजार कर रहा है। अशोक गहलोत के बेटे की भी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। 3 बार सूबे के मुखिया रहे हैं
और इस बार भी सट्टा बाजार भी उनकी स्थिति मजबूत बता नहीं रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ सीटें हैं जिन पर बीजेपी की जीत का दावा सट्टा बाजार कर रहा है, लेकिन इस बार ये बात तो तय है राजस्थान से बीजेपी 25 का जो मिशन है वो पूरा नहीं कर पाएगी। ये बात अमित शाह जो चाणक्य हैं भाजपा के, वो और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बात को मान चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी दर्जनों भर सीटें राजस्थान में आने का दावा किया है और इस दावे की पुष्टि करता है जोधपुर का फलोदी का सट्टा बाजार। अब इंतजार हमें है चुनाव परिणाम का। चुनाव परिणाम क्या चौंकाने वाले आते हैं और क्या अगर 300 से पार नहीं गया भाजपा का आंकड़ा तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे? इस बात पर भी लोग अब चर्चा करने लगे हैं। गली और गलियारों के अंदर, चाय के नुक्कड़ पर, चाय की थड़ियों पर जब हम बैठते हैं तो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 400 पार की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन अगर 300 में भी अगर कमी रह जाती है तो क्या प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठेंगे फिर से? और नहीं बैठेंगे तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही आ पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार राजस्थान नहीं पूरे देश में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। महेंद्र मासुरटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।